जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में नागरिकता भाग 2 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां पर की गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां की गई है। ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन सी संविधान की प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन डी संसद के विविध अधिनियमों में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1955 के नागरिकता कानून में। जी हां दोस्तों, 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। उसे आसान भाषा में यदि हम समझें तो यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सभी को पता है इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पहले 5 बार संशोधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस अधिनियम में 5 बार संशोधन हो चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब कब संशोधन हुआ है, तो आप सभी को पता है 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में संशोधन किया जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी वंशक्रम, ऑप्शन सी पंजीकरण, ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी यूएसए से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। जी हाँ दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति, जी हाँ दोस्तों, दोहरी राज पद्धति केंद्र और राज्य को अपनाया, लेकिन केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संघीय सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता होती है। दोस्तों, दोहरी नागरिकता का अर्थ है एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों देशों का नागरिक होता है, जिसमें दोनों देशों के संबंध में कानूनी अधिकार और दायित्व होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो दोहरी नागरिकता में एक से अधिक देशों में कर दायित्व हो सकते हैं या 2 होमलैंड्स के बीच निवास आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। ऑप्शन ए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। ऑप्शन बी, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, तीनों ही अधिकार जो कि भारत के लोगों के लिए हैं, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब शुरू की गई। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना 2015 में शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2015। आप सभी को याद रखना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता है भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंधित जो भी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक विस्तृत बताया गया है संविधान की नागरिकता के बारे में। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नागरिकता की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी, राज्य की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन डी, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता भारत में नागरिकता की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता के लोप होने के नियम आपको बताना है। ऑप्शन ए, परिवार से बिछड़ जाने पर। ऑप्शन बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। ऑप्शन सी, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। ऑप्शन डी, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। इन चारों में से कौन सी कंडीशन में नागरिकता का लोप हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। जी हाँ दोस्तों, भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें और कौन कौन सी कंडीशन में नागरिकता का जो लोप हो सकता है, तो दोस्तों नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा है तो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, उस कंडीशन में भी उसे वंचित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, उस कंडीशन में भी, और यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे तो भी उसको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन सी, संसद। ऑप्शन डी, विधानसभाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद जो है शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को बताना है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समता के अधिकार का। ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश नागरिक इसका दावा नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में दोहरी नागरिकता अपनाई गई है। अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूएसए। जी हाँ दोस्तों, यूएसए में, संयुक्त जो है अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता अपनाई गई है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो वो भारत का नागरिक है। जी हाँ दोस्तों,
अब हम अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक के जो क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत अच्छे से समझना है। नागरिकता संबंधित हैं और पर्टिकुलर हर अनुच्छेद में अलग अलग बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वो भारत का नागरिक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 5 में ही बताया गया है जो भारत का मूल निवासी है वो भारत का नागरिक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलर नागरिकता की बात की जा रही है। नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 5 के बारे में हमने देखा, अनुच्छेद 11 के बारे में हमने देखा। अब क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 9। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 9 में इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो और भारत का नागरिक बन सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 5 में देख लिया, 11 के बारे में हमने देख लिया, 9 के बारे में हमने देख लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो और भारत का नागरिक बन सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 7। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 7 में इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 9। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1977, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955। जी हाँ दोस्तों, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों यदि एनपीआर के बारे में हम समझें तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता जो कि नागरिकों का पंजीकरण राष्ट्रीय पहचान पत्र नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, ग्राम या उपटाउन, उपजिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। एक सामान्य निवासी को एनपीआर के उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया जाता है जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है, या एक व्यक्ति जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में निवास करने का इरादा रखता है। तो दोस्तों एनपीआर के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। इसका सही उत्तर होगा 2019 को यदि शामिल कर लिया जाए तो 6 बार जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन हो चुका है। 2019 से पहले यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें 5 आंसर सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अब तक कितनी बार हो गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने आधार पर नागरिकता दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5। जी हाँ दोस्तों, ये 5 कौन कौन से आप सभी को पता होना चाहिए। जन्म से नागरिकता, पहले की यदि हम बात करें तो जन्म से नागरिकता, ऑप्शन बी वंशानुक्रम या रक्त संबंध, ऑप्शन सी पंजीकरण के जरिए, ऑप्शन डी भूमि विस्तार के जरिए, भूमि को और अधिक भूमि को शामिल कर लिया जाए भारत देश में तो उसके जरिए नागरिकता दी जा सकती है, और नेचुरलाइजेशन के जरिए भारत में नागरिकता दी जा सकती है। इस तरीके से 5 तरीके हैं, 5 आधार हैं जिनके आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1955 में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू किया गया है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1949 में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, ऑप्शन सी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों साफ साफ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं जिसके द्वारा आप नागरिकता हासिल कर सकते हो, जन्म द्वारा या किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा या देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता आप ले सकते हो भारत की, लेकिन भारत के बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। ऑप्शन ए सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, ऑप्शन बी एक बंदी, ऑप्शन सी भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, ऑप्शन बी वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ले ले, ऑप्शन सी सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले। तो दोस्तों तीनों ही कंडीशन सही है, तीनों ही कंडीशन में वह व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा, या तो वह स्वेच्छा से परित्याग कर दे या किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले या सरकार उसकी नागरिकता ले ले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ऐसे सभी व्यक्ति जो वह तिथि या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो इस तिथि को निर्धारित किया वह इस तिथि या इसके पश्चात जो भी भारत में जन्म ग्रहण किया है उसके जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 11 में जो है संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो 2019 का हुआ है उसमें नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए किस राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए केरल, असम, पंजाब, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल ने जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी 2019 में नागरिक संशोधन जो पारित हुआ है उसमें किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला लिया है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, तीनों ही देशों को लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो है भारत की नागरिकता में शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है
नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया के द्वारा मिलेगी? ऑप्शन ए वंशानुक्रम यानी कि रक्त के आधार पर, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा नागरिकता, ऑप्शन सी पंजीकरण द्वारा नागरिकता या क्षेत्र संविष्ट द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा देशीकरण द्वारा नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। जो अभी हाल ही में जो बिल पास हुआ है 2019 में, इसके तहत देशीकरण द्वारा अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असम। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रतिबंध करता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में प्रतिबंध करता है। ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1954, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955, 1957 या 1956। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 साल। जी हाँ दोस्तों, 5 साल यदि कोई व्यक्ति भारत में आके रह सकता है तो वह भारत की नागरिकता लेने योग्य बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर रक्षा मंत्रालय उत्तरदायी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 8 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 8 में इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम में हुए बदलाव में कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों 6 कौन कौन से हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो हिंदू जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हैं अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई। जी हाँ दोस्तों, इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारत जो है नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम में बदलाव में जो है नागरिकता प्रदान करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये डेट आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकती है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 10 जनवरी 2020 को जो है भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में बताया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 8 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 8 में इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम में किस तिथि तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो 2019 में जो कानून बना है नागरिकता संशोधन अधिनियम में, उसमें कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी कि इस तिथि तक प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के स्वीकार्य होंगे, जिससे कि 5 साल हो सके? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2014। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में प्रवेश कर चुके जो भी शरणार्थी हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 है, किस देश के अल्पसंख्यक नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कौन से देश के अल्पसंख्यक नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार के लोगों को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस समुदाय को नागरिकता संशोधन अधिनियम से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की है, 6 अल्पसंख्यक समुदाय हमने देखे थे, उसमें सिख, हिंदू और ईसाई, जैन, फारसी और बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मुसलमान इसका सही आंसर हो जाएगा। मुसलमानों को इस संशोधन अधिनियम से बाहर रखा गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 CAB कैब को संसद में कब मंजूरी मिली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 दिसंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मोहर इस पर लग गई थी, जब से ये जो है कानून बन गया नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। तो इसका सही उत्तर होगा 12 दिसंबर 2019। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक संशोधन हो चुका है। 1986 में हुआ है, आप सभी को पता है, 1992 में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भारत में पहली बार कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2010 में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2010 में। NPR के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था डिटेल से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा बिल है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने इसके पक्ष में वोट पड़े, कितने विपक्ष में पड़े, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यसभा में कितने पक्ष में पड़े, कितने विपक्ष में पड़े, इतनी डिटेल आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 में लोकसभा में पास होने वाला कौन सा बिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 126वां। जी हाँ दोस्तों, 126वां बिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजनीति विज्ञान में नागरिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान में नागरिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। जी हाँ दोस्तों, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान में नागरिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का याद रखना होगा, ऑप्शन ए अरस्तु इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी AL सिंघवी ने। जी हाँ दोस्तों, AL सिंघवी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, पाकिस्तान से भारत आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 6। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 6 में और अनुच्छेद 7 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में जो पाकिस्तान वापस जाकर जो वापस स्थानांतरित हो, तो उसके बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 6 में जो भारत में पाकिस्तान से भारत आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन वो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 6 में और 7 में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने नागरिकता से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।